दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको अब बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में बताना चाहता हूं कि बीएड प्रवेश परीक्षा क्या है, कैसे होगा, क्या योग्यता है और कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बीएड प्रवेश परीक्षा इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय करा रहा है और रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा इस बार क्या है, जो 2,000 रुपये फीस लगती थी फॉर्म का, वो भी कम कर दिया गया है और जो प्राइवेट फीस थी कॉलेजों की, वो भी कम कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं तो आप जीवन में कुछ सीख नहीं सकते। हाँ, नंबर आपका वाकई अच्छा बन जाए, लेकिन सीखना है तो आप, और पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और पैसा आप कम लगाना चाहते हैं तो आप तैयारी करिए और अपने ही आप ज़िले से चाहें तो बढ़िया कॉलेज, एडेड कॉलेज से आप बीएड काफ़ी कम पैसे में बीएड कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता चाहता हूँ कि कैसे क्या पेपर आता है, क्या है। तो बीएड प्रवेश परीक्षा में दो पेपर होता है, एक प्रथम पाली, एक द्वितीय पाली। ऑलरेडी मैं भी बीएड छात्र लास्ट ईयर का छात्र हूँ, जो कि हमारे इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था हमारे रैंक अंडर 1000 थी, और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको उसकी नंबर को भी दिखाएंगे। तो मैं चर्चा कर रहा था कि दो पेपर होता है, प्रथम पेपर आपका प्रथम पाली में और द्वितीय पेपर द्वितीय पाली में। रही बात पेपर में क्या क्या आता है, एक पेपर वो आपका जो होगा वो 50 क्वेश्चन आपके जीके का होगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। 50 क्वेश्चन जीके का होगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। और दूसरा पेपर क्या होगा, आपके सब्जेक्ट से नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पहला पेपर जो होगा वो आपका 50 रीजनिंग रहेगा और 50 भाषा से रहेगा। अब भाषा वाला पेपर में आप चाहें तो इंग्लिश दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पेपर 100 क्वेश्चन का होता है, 200 नंबर का होता है। डिटेल में आपको कभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही होता है। और इसमें सबसे बड़ा असमंजस, मैं भी जब पेपर दे रहा था तो मैं बहुत सर्च किया, बहुत लोगों से पूछा क्या अंग्रेजी भी मैं कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी अंग्रेजी करता हूँ। तो बोले कोई मुझे क्लियर कट नहीं बताना चाह रहा, तो मैं सोचा आज मैं अपने व्यूअर को वीडियो के माध्यम से उनको ये जानकारी दे दूँ कि अगर आपकी अंग्रेजी मस्ट है, आपको अंग्रेजी अच्छी आती है, वनडे एग्ज़ाम के लिए एसएससी वगैरह की तैयारी किए हैं और आप असफल हो गए हैं, तो आप बीएड करना चाहते हो तो आप अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दो ऑप्शन रहता है। आप चाहिए अंग्रेजी का 50 क्वेश्चन क्लिक करिए, चाहिए अंग्रेजी हिंदी का। उसमें क्या रहता है, पेपर मिलने से पहले आपको एक गोले में काला करना पड़ता है। पेपर मिलेगा उसी पेपर में कि आप हिंदी कर रहे हैं कि अंग्रेजी कर रहे हैं, और 50 जीके रहेगा। और दूसरा पेपर जो होगा 50 सब्जेक्ट का रहेगा। जैसे आप साइंस ग्रुप है साइंस से, आर्ट ग्रुप है आर्ट से, कॉमर्स ग्रुप है कॉमर्स से, और उसके बाद 50 रीजनिंग रहेगा। 50 नहीं, 100 क्वेश्चन और वो भी 200 नंबर का रहेगा, पूरे मिला के 400 नंबर। 400 नंबर मिला के आपकी मेरिट तैयार होगी। अब ये मान के चलिए अगर आप जर्नल हैं तो कम से कम आपकी 3000 रैंक के अंदर होनी चाहिए सरकारी कॉलेज। ओबीसी हैं, कम से कम आपको 5000 रैंक के अंदर होनी चाहिए। तो इतने के अंदर है तो आप श्योर एंड सर्टेन अपने मनपसंद सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। और इसके लिए आपको बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सब्जेक्ट वाले पार्ट से आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपको ग्रेजुएट करने की काफ़ी दिन हो गया होगा, तो आप नहीं कर पाओगे उससे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आप नंबर गेन कहाँ कर सकते हो, रीजनिंग में और भाषा से और जीके से। आप इस तीनों में बहुत पकड़ बनाइए, और खासकर रीजनिंग में पकड़ बनाइए, 50 में 50 लेने की कोशिश करिए। और भाषा में, जीके भी थोड़ा क्या होता है, जीके का बहुत लंबा पीरियड है और लंबा विस्तार है, उसके लिए आप ज़्यादा नहीं नंबर उठा सकते। तो ये दो चीज़ें आप अगर मजबूत कर लेते हैं तो श्योर एंड सर्टेन आप सरकारी कॉलेज से बीएड करेंगे। तो सारी चीज़ें आप एक बारी बारी से सीखेंगे, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाया जाता है, बीएड क्या होता है उसी में तो हमें जानकारी मिलती है। और रही बात पैसे की, तो पैसा आपका बहुत मिनिमम पैसा सरकारी कॉलेज में लगता है, पता ही नहीं चलता है कितना कम पैसा में हो जाता है बीएड।
और आप अच्छे से तैयारी करेंगे और आप अपने ज़िले से ही कर ले जाएंगे। आप हर ज़िले में करीब सरकारी कॉलेज होते हैं, आप उसी कॉलेज से बीएड कर लेंगे। ये रही आज की छोटी, और मैं सोचा कि कुछ अपने व्यूअर को बता दें। और आज के पेपर का है आवेदन और बुकलेट तैयार, कल से भरे जाएंगे फॉर्म। तो 18 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर बीएड करना चाहिए उसको, आप कम से कम शिक्षक के योग्य हो जाएंगे। तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने शनिवार को बीएड प्रवेश परीक्षा की बुकलेट और आवेदन तैयार कर लिए। 18 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा संभव, मतलब जुलाई में इसका पेपर होगा। शासन की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम को ही विश्वविद्यालय लागू कर रहा है। सोमवार को विश्वविद्यालय के मुख्य अधिकारियों की बैठक में परीक्षा प्रणाली पर चर्चा होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा में हर साल 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। इस बार भी इतने ही आवेदन होने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय हर जनपद में परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रहा है। हालांकि सबसे पहले कुछ केंद्र कम हो सकते हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को तैयार कर रहा है और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अधिक दूरी तय न करना पड़े। सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय को कम आवेदन मिले तो आर्थिक नुकसान भी होगा। शनिवार को बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बुकलेट और आवेदन का प्रारूप तैयार किया गया। अधिकारियों ने वेबसाइट पर फॉर्म खोलकर भी देखे ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो। इस समय पुख्ता पूरी तैयारी करके रुहेलखंड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आपके पास आ रही है। और आपको फॉर्म के लिए, क्योंकि पिछले बार फॉर्म का पैसा ज़्यादा लगता था, इस बार फॉर्म के पैसे को कम कर दिया गया है। और सरकारी नहीं, प्राइवेट फीस, कॉलेज की फीस भी कम कर दी गई। मेरा सुझाव यह है कि आप एक मध्यम वर्गीय गरीब छात्र हैं तो आप तैयारी कर लीजिए और सरकारी कॉलेज से आप बीएड कर लीजिए। कम पैसे में आप हो जाएंगे, नहीं तो आप कई लाखों लाखों रुपया देना पड़ता है। और क्या मतलब है लाखों, आप थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो ये रहा आपके लिए एक जानकारी। अच्छा लगे तो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बीएड की पूरी जानकारी फिर से एक बार लेकर आऊँगा। पहले तैयारी कराऊँगा रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, जीके और भाषा, सब्जेक्ट, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है, पेपर में क्या कहाँ से कहाँ पूछा जाता है। अभी मैं ऑलरेडी पिछली बार पेपर देकर सरकारी कॉलेज से मैं ऑलरेडी बीएड कर रहा हूँ जौनपुर। और ऐसे कोई किसी को लगे कि कॉलेज के बारे में जानकारी लेना है, कौन सा कॉलेज कैसे, अभी तो मान लीजिए आपका एंट्रेंस देंगे तो मुझसे संपर्क भी कर सकता है। तो ये रही जानकारी। अगर वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान था जब बीएड एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया था। मुझे ये नहीं पता था किस भाषा को मैं पेपर दूंगा, मैं मुझे इंग्लिश में देना चाहता था, इसलिए मुझे जानकारी सही नहीं मिल पा रही थी। तो रही बात, अब भरपूर जानकारी आपको मिलेगी। और फिर से एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं कोई भी जानकारी डालूँ तुरंत आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छी रैंक लाएं बीएड में। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।